जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए और जम्मू के साथ भेदभाव जो इतने सालों से होता आया उसकी समाप्ति हो, इसलिए एक जनमत अभियान की शुरुआत की गई है। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया है डिजिटल माध्यम से किस तरह से व्हाट्सएप पर मैसेजेस आएंगे और आप लोगों से पूछा जाएगा, यानी कि आम जनता से पूछा जाएगा कि आप सहमत हैं या फिर नहीं हैं। जम्मू से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जनमत अभियान की शुरुआत जो है यहाँ पर कर दी गई है और साथ ही साथ बहुत से राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन हो, सब जो है एक साथ आए हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम जो है वो इस प्रकार है। एकजुट जम्मू यहाँ पर है, JKPF है, हिंदुस्तान शिवसेना है, युवा शक्ति सेना है, JPPF है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस है, सैनिक समाज पार्टी है, शिवसेना है और POJK DPs यानी डिस्प्लेस जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं वो जो है यहाँ पर पूरी तरह से सम्मिलित है। हालांकि आपको बता दें कि तमाम लोग यही चाहते हैं कि जम्मू जो है वो अलग राज्य जो है उसको दर्जा दिया जाए। बिन्नी जी मेरे साथ है। ऐसा क्यों लगता है कि जम्मू अलग राज्य बन जाता है तो जम्मू के साथ भेदभाव समाप्त हो जाता है? नमस्कार, जय श्री राम। पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को, जिस प्रकार डीलिमिटेशन की टीम जहाँ पर आ रही है और जितना समय वो जम्मू को दे रहे हैं, मेरे हिसाब से इतने में सबका ये तय करना, जम्मू का भविष्य तय करना वो नामुमकिन सी बात है। 7 सीटों की ये बात कर रहे हैं, अगर ये 7 के साथ जम्मू को भी दे दें तो तब भी उससे जम्मू का भला नहीं होने वाला है। आज इसलिए हमने अपने राज्य प्रमुख मनीष साहनी जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक अभियान चलाया है जिसमें हम जनता का ओपिनियन मांगेंगे। देखिए ये वो तस्वीर है जिसका जिक्र मैं शुरुआत में कर रही थी। तो जनता का ओपिनियन मिलेगा, इसको हम हर जगह वायरल करेंगे और जो जनता का मत रहेगा स्पष्ट, और जो भी जनता का मत रहेगा उसको हम सर्व के सहमति के साथ जनता के सामने रखेंगे। और हमारे साथ आज खाली शिवसेना बाला साहब ठाकरे नहीं, उसके अलावा भी सभी यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट ही हों या एकजुट जम्मू की बात करो, उनके सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। और शिवसेना कतई ये बर्दाश्त नहीं करेगी इस बार की जम्मू के साथ इस बार भी भेदभाव किया जाए। लेकिन तमाम जो नेता थे जो सर्वदलीय बैठक में बैठे थे उसमें भाजपा के भी नेता थे, वो किस तरह का तर्क देते हैं? उनका तर्क तो बिल्कुल अलग है कि हमने विकास के ऊपर चर्चा की है। देखिए, जो भी सर्वदलीय बैठक में जम्मू की तरफ से गए थे, शायद वहाँ पर उन्होंने जाके जम्मू की, जहाँ तो उनको जम्मू की पीड़ा समझ नहीं आती है, जहाँ जम्मू के लोगों का दर्द उनको समझ नहीं आता है, उन्होंने इस तरह की कोई भी बात वहाँ पर रखी नहीं है जिससे कि जम्मू के लोग संतुष्ट हो सके। देखिए, साफ तौर पर कोई भी ऐसी बात जो है वो रखी नहीं है जिससे जम्मू के लोग जो है वो संतुष्ट हो सके और जम्मू की बात जो है सीधे तौर पर यहाँ पर की जाए। लेकिन तस्वीरें आपके समक्ष है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा संख्या में तमाम विभिन्न राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन हो, सब के सब जो है यहाँ पर आए हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है कि भेदभाव खत्म हो जाएगा जब जम्मू अलग हो जाएगा? देखिए, भेदभाव तो हमारे लिए जम्मू वालों के लिए कई सालों की समस्या है, लेकिन आज तक हमने कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जिससे हम इससे बाहर निकल सकें। तो आज क्या है कि हालात ऐसे बन चुके हैं कि हमें अब सारे संगठनों को साथ लेकर हमें बाहर आना पड़ा और हम एक कंपेनी के द्वारा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर लोगों को लगता है कि इतने सालों से आज तक हम लोग डिस्क्रिमिनेट हुए हैं कश्मीर की वजह से, तो क्या वो वक्त आज सही नहीं है कि हम जम्मू की को अलग करने की एक आवाज़ को बुलंद करें? और उसका माध्यम हमने ये चुना है आज ई-टेंडरिंग का, ई कंपेनिंग का, कि ई कंपेनी के माध्यम से लोग उसको उसमें अपनी वोट को कास्ट करें। बताएं भाई हम लोगों को कि हम चाहते क्या है, क्योंकि संगठन बड़ी देर से ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं बारी अपने अपने लेवल पे, क्योंकि काफ़ी संगठनों का ढेर भरमार पड़ा हुआ है यहाँ जम्मू में। तो हम सब संगठनों से आह्वान करके ये कहते हैं कि अगर आपको लगता है हर वक्त आप आवाज़ बुलंद करते रहते हैं कि हम जम्मू को अलग करना चाहते हैं या जम्मू डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, तो क्यों ना इसकी आवाज़ को एक तरीके से उठाया जाए और लोगों का ओपिनियन लिया जाए। तो आज हमने 6 तारीख से लेकर 9 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्या लगता है कि किस तरह से चर्चा होगी, क्योंकि परिसीमन आयोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, रफ्तार काफ़ी तेज़ है। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि पहले परिसीमन होंगे फिर चुनाव होंगे, उपराज्यपाल ने भी कहा है। तो किन बातों पर चर्चा हो सकती है विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा? देखिए, ये हमें जहाँ तक हमें जो अंदेशा आ रहा है कि वो तो प्री प्लान्ड है,
देखो, हम लोगों को जो बोला जा रहा है, जो जागरूक किया जाता है सरकार के द्वारा या परिसमन के द्वारा, कि हम लोग इसके ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं और किस तरीके से हम उसको अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें जहाँ तक जो जो हमें महसूस हो रहा है कि हम चाहते हैं कि इसको सार्वजनिक पब्लिक के ओपिनियन के साथ लिया जाए अपने तरीके से। उन्होंने हम माने कि डिलिमिटेशन से पहले सुगबुगाहट है यहाँ पर के ये मत है जनता का, आप सुन लीजिए। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि पब्लिक का ओपिनियन लीजिए। पब्लिक क्योंकि डिस्क्रिमिनेट हो रही है। आज अगर आप परिसीमन करके बाद में फिर जम्मू के हालात को उसी स्थिति में लाकर छोड़ देते हैं तो फिर ये बात तो वही रहेगी। तो ये हमें 100% यकीन है कि ऐसा ही होगा। इसीलिए आने वाले दिनों में फिर हमारी आवाज़ यही बनकर रहती रहे कि जम्मू अलग करो, जम्मू अलग करो। तो आज हमने इसको शुरुआत की है। सर, 2011 के सेंसस के मुताबिक कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से मतगणना होगी, जनसंख्या देखी जाएगी, पूरी तरह से खाका बुना जाएगा कि आगे सीटें कितने होने वाली हैं और चुनाव कैसे होने वाले हैं। आपको लगता है कि 2011 के सेंसस से ये जो जनसंख्या है जिसमें कहा जा रहा है कि बढ़ोतरी होगी, तो वो पूरी तरह से संभव हो पाएगा कि जम्मू के साथ भेदभाव खत्म हो? मैं कभी भी नहीं होगा। 2011 के तहत अगर ये फिर डिलिमिटेशन की जाएगी तो आप मान लीजिएगा तीन सीटें या 4 सीटें जम्मू को मिलेंगी और सारी कश्मीर वाले फिर ले जाएंगे। 37 और 45 का जो डिफरेंस है वो बना रहेगा और जम्मू वाले हम लोग फेस करते रहेंगे। क्योंकि जितनी भी पार्टियां बैठती हैं सेंटर में सेंटर में जो भी सरकार बैठती है उनको डराया गया है, उनको डराते हैं। उनके किसे डराते हैं? आईडी से। किसे डराते हैं? AK-47 से। कौन डराते हैं? ये जो कश्मीर की जो पार्टियां ये डराती हैं। और डरे हुए लोग जो हमारे नेता है वो भी डरे हुए हैं। जम्मू वाले डराते नहीं हैं। जम्मू वाले को तो कुछ आता नहीं है, बेचारे सीधे साधे लोग हैं, वो डरा नहीं सकते हैं। वो डरा के सब कुछ ले जाते हैं और अब जम्मू वाले रहते नहीं। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि इस जनमत के अंदर जम्मू को बचाना है और अलग दर्जा दिलाना है। इसके बीच में 14 पार्टी आई, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन आपको आमंत्रित किया गया है? क्योंकि जहां तक हमें जानकारी है परिसीमन आयोग कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी, जिला अधिकारियों से की जाएगी, राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से की जाएगी और तमाम नेताओं से की जाएगी। शिवसेना को क्या आमंत्रित किया गया है परिसीमन आयोग की चर्चा के लिए? ये सिर्फ मैं जो फॉर्मेलिटीज होते हैं, पेपर फॉर्मेलिटीज में होते हैं। एक्चुअल ऑन ग्राउंड में ये लोग नहीं बुलाते हैं। वो वही पहले से ही तय कर दिया गया है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने बता दिया है सभी आपको कि वो पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि क्या बढ़ाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सिर्फ कागजी फॉर्मेलिटीज हो रही है, जहाँ किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। जम्मू वालों को अगर जम्मू वाले एक साथ रोड फुट नहीं आए, रोड पे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आज ही लिख के देता हूँ खून से आपको। ये मैं कोई बड़ा लीडर, मैं शिवसेना का एक छोटा सा कर्मचारी। भाजपा के नेता कहते हैं कि जम्मू के लिए सोचते हैं। सर्वदलीय बैठक में जम्मू के लिए चर्चा हुई है, विकास की बातें सुनी गई है। कुछ नहीं, जम्मू को सिर्फ मिलती है वाइन का ठेकेदार है। बीजेपी वाले वाइन के ठेकेदार हैं। उनको जो क्या बोलते हैं, हिस्ट्री शीटर हमारे रियासी में भी बहुत सारे हिस्ट्री शीटर हैं। उनको माइनिंग का दिया गया है, उनको शराब के ठेके दिए गए हैं। और सब जो उनके जो बड़े से बड़े गुंडा और गैंग वाले लोग हैं उनके साथ मिले हुए, जो आपने अभी तो उसको जो सुनी थी ना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में क्या बोला था रंधावा जी ने। अब बहुत रंधावा जी की भी बहुत बंद कर दिया है। बस वही मिलने वाला है। वो जो उनको देगा सो ही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए, साफ तौर पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर विभिन्न लोग एकत्रित हुए हैं, एक मांग को लेकर एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परिसीमन आयोग जिस प्रकार 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आगमन जो है जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का रहेगा, उसके बाद किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, किन बातों को उनके समक्ष रखना चाहिए और कौन सी ऐसी बातें हैं कि जम्मू लगातार भेदभाव का शिकार जो है होता रहा है और जम्मू के तमाम नेता विफल रहे हैं। क्योंकि अगर पिछली सरकार की मैं बात करूं तो भाजपा और PDP की पिछली सरकार थी और भाजपा ने सपोर्ट जो थी वापस ले ली थी। उसके बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में राजनीतिक खामोशी जो है वो छा जाती है। जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से यहाँ पर तमाम नेता उनको नज़रबंद कर दिया जाता है। जब धारा 370 की समाप्ति होती है, अब सर्वदलीय बैठक का आगाज़ होता है, तो तमाम नेता बाहर आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दिल्ली और दिल की दूरी खत्म हुई है या नहीं। देखिए, अभी भी यहाँ पर कुछ नेता जो हैं मौजूद हैं जो पूरी तरह से अपना तर्क जो है वो रख रहे हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भेदभाव का शिकार जम्मू होता रहा है, लेकिन परिसीमन आयोग
यहाँ पर आ रहा है 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक पूरा प्रोग्राम रहने वाला है, उसके पहले ही क्यों इस तरह की आवाज़ की? बात ये है कि जो ये आयोग आ रहा है, इसने पहला नंबर तो जम्मू वालों का अभी तो इनवाइट ही नहीं किया, जो आम पार्टियां हैं। अगर वो इनवाइट भी करती है तो आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला, जिस वजह से कोई अपनी बात रख नहीं सकेगा। उसी वजह से इसी को देखकर हमने जम्मू को अलग दर्जे के लिए यहाँ आज जो हमने इकट्ठी मीटिंग की है, सभी जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, धार्मिक हैं, सामाजिक हैं, जो भी पॉलिटिकल भी हैं, जिन्होंने इलेक्शनें लड़ी हैं, इलेक्शन लड़ाई हैं, सभी जो जम्मू के हित के लोग हैं, सभी लोग आए हैं यहाँ पर। आज हमने उसके आधार पर ही यहाँ पर बात की है। बुरा लगता है कि सर्वदलीय बैठक में कश्मीर के नेताओं को आमंत्रित किया जाता है, जम्मू के बहुत दिग्गज नेता थे उनको नहीं किया जाता है प्रधानमंत्री की तरफ से। अब परिसीमन आयोग आ रहा है, कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं से जब बातचीत की जाएगी तभी जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हालात जान सकेंगे, लेकिन स्थानीय नेताओं को जब नहीं बुलाते हैं तो नेता तो फिर विरोध या प्रदर्शन का ही सहारा लेंगे। मैं एक बात आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, 2014 से पहले जितनी भी गवर्नमेंटें बनी उनको हम ये कहते रहे कि इन्होंने जम्मू के साथ भेदभाव किया, जम्मू के साथ भेदभाव किया। तो पहली बार जब मोदी के बारे में सुनने को चाहा, देखा गया और मोदी जम्मू के प्रचारक रहे। 2014 में मैं खुद पार्लियामेंट कंटेस्ट कर रहा था, लेकिन मैंने खुद अपना वोट भी मोदी को दिया, बिंगे जुगल किशोर को दिया, इसलिए कि अच्छी सरकार आ रही है। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि 2019 में अच्छी सरकार नहीं, उनसे भी गंदी सरकार आएगी। और जो जम्मू के नेता मलाल है कि आपने अपना वोट भी दे दिया। हाँ, यस, मैंने अपना वोट भी दिया कि मैं सतीश पुंछी पर्सनल जानता था कि मैं उस टाइम भाजपा का सेक्रेटरी रह चुका था और मोदी जी जम्मू के प्रचारक थे और मैंने समझा था कि ये अच्छी सरकार आएगी, लेकिन अच्छी सरकार ना होने के बजाय ये उससे भी गंदी सरकार आई है और बिल्कुल सेल्फिश सरकार है। और इन्होंने शायद उस टाइम पैसे कम थे, अब पैसे ही भरे हैं। जम्मू के जो बिल्कुल कंगाल नेता थे आज अरबपति हो गए हैं। उनके चेक किया जाए कि बैंक में 200 रुपये नहीं था, आज 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ कैसे आ गए उनके में, कौन देखने वाला है? ये आम जनता जो मर रही है इनको नहीं देखा जाता, इनको नहीं समझा जाता। आज 200 रुपये के चलान के लिए 10,000 रुपये का चलान किया जा रहा है। आज पुलिस स्टेट बन चुकी है, जनता राज नहीं है। मीनाक्षी जी, क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोगों ने आज आवाज़ बुलंद की है, परिसीमन आयोग का दौरा है 6 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में, वो आवाज़ अगर वहाँ तक पहुँचती तो किस तरह के बदलाव होने चाहिए वहाँ पर, किस तरह की बातें जो है सबके समक्ष रखनी चाहिए? देखिए, पहले तो हम सबसे यही कहेंगे कि हमारे जो आज हमने जनसंघ का आयोजन किया है वो हम मतलब कि अलग राज्य का दर्जा चाहते हैं हम। और ये देखिए हर जगह जम्मू को ही क्यों दबाया जाता है, जम्मू ही पीछे क्यों रखा जाता है? यहाँ के यूथ को नौकरियाँ, जॉब्स उस हिसाब से नहीं मिल जाती जिस हिसाब से कश्मीर में दी जाती हैं। और हम हमेशा हम ही ये क्यों सहन करें, जम्मू वासी क्यों सहन करें? आज थोड़े दिन की पहले की न्यूज़ ही देखिए, और श्रीनगर के स्कूल्स वालों को फीस, प्राइवेट स्कूल की फीस माफ़ की जा रही है और जम्मू का एक भी नाम नहीं है स्कूल का। आखिर क्यों? हमारे यहाँ पे कोविड नहीं था, हमारे यहाँ पे भी कोविड था, हमारे यहाँ के बच्चे भी सफ़र कर रहे थे, पेरेंट्स भी सफ़र कर रहे थे, इंडस्ट्री बंद थी, कईयों को निकाल दिया गया था। कैसे फीस पे करी जाए? और इन्होंने लगातार फीस पे की है पेरेंट्स ने, और जो पेरेंट्स फीस नहीं पे कर पा रहा था उनको लिंक से ही आउट कर दिया जाता है, उनके बच्चों को लिंक से ही आउट, उनके एग्ज़ाम भी नहीं दिए जा रहे। आखिर हमारी ही ये जम्मू सरकार, जम्मू ही क्यों भेदभाव के भागीदार बनती है? चले, साफ तौर पर जम्मू ही क्यों भेदभाव का भागीदार बनता है, लेकिन सवाल काफ़ी अहम है। देखिए, चर्चाओं का दौर जारी तभी हुआ था जब यहाँ पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली गए थे और मुलाकात का दौर वहाँ से शुरू हुआ था। तमाम नेताओं से मुलाकात करते हैं और उसके बाद गृह मंत्री से चर्चा होती है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री से चर्चा होती है और उसके बाद सर्वदलीय बैठक। और कश्मीर के नेता जब वापस आते हैं अपने तर्क देते हैं, जम्मू के नेता जब वापस आते हैं वो कहते हैं कि विकास कार्यों पर चर्चा की गई है। लेकिन अभी 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक जिस तरह से परिसीमन आयोग का एक महत्वपूर्ण दौरा है, उससे पहले जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग को बुलंद होना कहीं ना कहीं ये राजनीतिक सुगबुगाहट भी है कि आखिरकार जम्मू के कुछ ऐसे दल जो चर्चा में सम्मिलित नहीं थे सर्वदलीय बैठक के, अब वो एक और बार कह रहे हैं कि आखिरकार हमारी सुनी तो जाए, हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं
कि जम्मू को अलग राज्य बना दिया जाए ताकि जम्मू के साथ इतने सालों से आता हुआ भेदभाव खत्म हो सके। आप यूं ही बने रहिए, देखते रहते न्यूज़ नाउ। जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।